की सरजमी पर रहकर, इसी मिट्टी का नमक खाकर उसी देश के मासूम लोगों के खून से होली खेलने की एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। लेकिन वक्त रहते यूपी एटीएस ने इस डरावने प्लान को नाकाम कर दिया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा दहल जाएगा। क्या है इस पूरी साजिश की कहानी और क्या है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे स्टेशन पे जब आम मुसाफिर अपनी मंजिलों की ओर जा रहे थे, तभी सादी वर्दी में तैनात एटीएस के जवानों ने घेराबंदी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ पूरे इलाके को घेरा और पलक झपकते ही 4 संदिग्धों को जमीन पर लिटा दिया। ये 4 संदिग्ध के नाम थे साकिब उर्फ डेविल, अरबाज विकास, गहलाब उर्फ रोशन और लोकेश उर्फ पबला पांडे। कहने को तो ये आम नौजवान थे, लेकिन इनके मंसूबे किसी खूंखार आतंकी के से कम नहीं थे। जांच की परतें जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले सच भी सामने आने लगे हैं। खुलासा सीधा और साफ हुआ है। ये लोग देश की संवेदनशील चीजों की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड मेरठ का रहने वाला साकिब उर्फ डेविल है। जैसा नाम वैसा ही काम। साकिब टेलीग्राम और सिग्नल जैसे इंटरप्टेड ऐप के जरिए सरहद पार बैठे हैंडल्स के संपर्क में था। उसने डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर ग्रेटर नोएडा के छपरोला गांव के 2 युवकों विकास और लोकेश को अपने जाल में फंसाया था। इन दोनों ने नोएडा और दिल्ली एनसीआर के प्रतिष्ठित स्थानों और बड़े बड़े नेताओं की रेकी की थी। सोचिए, पिछले 3 महीनों से ये आपके बीच घूम रहे थे, मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे और देश की संवेदनशील जानकारियां दुश्मनों को भेज रहे थे। इनका मकसद सिर्फ जासूसी करना नहीं, बल्कि बड़े हमलों की जमीन तैयार करना था। जांच में जो सबसे डरावनी मोड़ सामने आई थी, इनका प्रूफ ऑफ वर्क। जांच में खुलासा ये भी हुआ, आरोपी पहले छोटी मोटी आगजनी करते थे, सार्वजनिक संपत्तियों को किसी न किसी बहाने नुकसान पहुंचाते थे और फिर उनका वीडियो बनाकर अपने विदेशी अकाउंट को भेजते थे। इन ट्रायल रन के बदले उन्हें कोई नगद इनाम नहीं, बल्कि आधुनिक तरीके से क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट की जाती थी। ये एक नया और खौफनाक ट्रेंड है, जहां कट्टरपंथी विचारधारा से युवकों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें पैसे का लालच देकर देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। गाजियाबाद, अलीगढ़ और मेरठ के कई इलाकों के वीडियो पिन पॉइंट लोकेशन इनके फोन से बरामद किए गए हैं। 31 मार्च की वो तारीख देश के इतिहास में काली हो सकती थी अगर एटीएस ने मुस्तैदी ना दिखाई होती। ये चारों आरोपी लखनऊ में एक बड़ी तबाही की योजना तैयार कर रहे थे। इनका टारगेट था रेलवे सिग्नल सिस्टम को ठप करना और गैस सिलेंडर से भारी टैंकरों में धमाका करना। इनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा जान हानि और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना। सिर्फ यही नहीं, इस नेटवर्क की जड़ें और भी गहरी हो सकती थी। हाल ही में गाजियाबाद के कोसांबी से 21 संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिसमें कुछ नाबालिग भी थे। इनके पास से बरामद 30 से 35 बैंक खाते में करीब लाख रुपए तक संदिग्ध लेन देन मिली है। एटीएस अब कड़ियां जोड़ रही है कि क्या लखनऊ से पकड़े गए ये 4 मोहरे उसी बड़ी जालसाजी जो कनेक्शन है उसका हिस्सा है। क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पोस्ट सोसाइटी और गांव में ऐसा और भी स्लीपर सेल छुपे हैं? फिलहाल इन 4 से कड़ी पूछताछ की जा रही है। उनसे डिजिटल डिवाइस और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। हर एक कॉल, हर एक मैसेज और हर एक ट्रांजैक्शन को खंगाला जा रहा है। नोएडा और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब उन छुपे हुए दिमाग की तलाश कर रही है जो सीमा पार से इन युवकों को रिमोट कंट्रोल की तरह चला रहे हैं। ये गिरफ्तारी महज एक कामयाबी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। दुश्मन अब दहलीजों पर नहीं, बल्कि डिजिटल रास्तों से आपके घर के बगल तक पहुंच चुका है। यूपी एटीएस इस कार्रवाई ने एक बार फिर
साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का अंजाम बुरा ही होता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी देश को एक बड़ी तबाही से बचा सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपने आसपास ध्यान रखें और ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज़ें आपको मिलती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। इस खबर में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।